अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इस वक्त सूरत हाल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक तरफ तो पंजाब असम्बली आप देख रहे होंगे कि परवेज़ इलाही और मोनस के स्टेटमेंट क्या है। परवेज़ इलाही साहब का ये कहना है कि पंजाब की असम्बली तहलील जब इमरान खान कहेंगे ये उनकी अमानत है, मैं उनके हवाले कर दूंगा। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि जनाब पंजाब की जो पंजाब की असम्बली है उसको तहलील करना मसाइल का हल नहीं है। अच्छा, इमरान खान साहब मोनस इलाही कहते हैं कि जनाब हमें तो भेजा गया था। अब देखें ना, मोनस इलाही तो इकरार कर रहे हैं कि जी जनरल कमर बाजवा साहब ने हमें भेजा था। जनरल कमर बाजवा साहब के हवाले से इस वक्त इमरान, क्योंकि अपनी मुकम्मल हुकूमत की नाकामी और उसके बाद इस नाकामी का उन्होंने इकरार भी किया। आपको पता है, उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हुई कि मैंने ये हुकूमत क्यों ली, मैं तैयारी में नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि जी मुझसे गलती ये हुई कि मैंने जो है वो कमर बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी। मुझसे गलती ये हुई कि मैंने जो है वो आपके इन इत्तेहादियों के साथ इत्तेहाद किया, ब्लैकमेल हुआ। मुझसे गलती ये हुई कि मैंने इलेक्टेबल्स पर जो है इन्हिसार किया। मुझसे गलती हुई कि मैंने यूक्रेन के जंग में जो है वो रूस चला गया। मुझसे गलती ये हुई कि मैंने जो है वो आपके रेहम खान से शादी कर ली। मुझसे गलती ये हुई कि मैंने जो है वो आपके जो उनकी इस वक्त इतनी सारी गलतियां हैं, हर गलती, नवाज शरीफ को मैंने बाहर क्यों जाने दिया। और अब जो अपनी हुकूमत के ख़ात्मे की ज़िम्मेदारी अमेरिकन साइफ़र पे इन्होंने डाली, और फिर साइफ़र के हवाले से जब ये ड्रामा आउट हुआ और इस पर DGISI और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आखिर में उस बाजे को हमेशा के लिए तोड़ दिया, जिस बाजे को, ये टूटे हुए बाजे को भी बजा रहे थे। क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले भी 2 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स की मीटिंग में एक्सकरी इदारों की तरफ से इस बात को वाज़ेह तौर पर बता दिया गया था कि इसमें कोई साजिश नहीं है, हमें नहीं मिली, ऐसी कोई साजिश नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान वो टूटे हुए बाजे को बजा रहे थे। वो टूटा हुआ बाजा चूर कर दिया जब DGISI और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब क्या है, चलें, अमेरिका का तो उन्होंने मान लिया, कह दिया कि जी छोड़ें अब इस सवाल को, ये तो माजी की चीज़ हो गई, ठीक है। फिर एक बयान दे दिया कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात इसलिए ज़रूरी हैं कि वो सुपर पावर है, ठीक है। साइफर तो तबाह बर्बाद हो गए ना। तो अपनी हुकूमत के ख़ात्मे की जो जिम्मेदारी इन्होंने पहले, फिर उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट साजिश का हिस्सा है। जब तक अमेरिका डायरेक्टली तो नहीं कर सकता ना, इसमें इस्टेब्लिशमेंट साबित है। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट के जो फौज के सरबराह उस वक्त भी जनरल कमर बाजवा थे। जनरल कमर बाजवा के बारे में इन्होंने जो अल्फाज कहे हैं वो सब आपको पता है। जनरल कमर बाजवा के ख़िलाफ़ अब जो मुहिम चल रही है वो भी आपके सामने है। तो कहने का मतलब ये कि अब जो मौजूदा अपनी इन अवाम के सामने अपने अदम एतमाद की तहरीक से लेकर 26 नवंबर तक की जो उनकी मुसलसल जलसों में, जुलूसों में, लॉन्ग मार्च में नाकामी हुई है, अफरादी क़ुव्वत बहुत कम आई है, लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, लोग निकले नहीं, 50 लाख, 25 लाख, 10 लाख, 1 लाख भी नहीं निकले। तो अब उसकी सारी गलाजत जो है, सारी चीज़ें डाल रहे हैं ये जनरल कमर बाजवा पे। तो और ये जनरल कमर बाजवा इस सिलसिले में जो बात उन्होंने तो कहा कि मेरे 4 जनरल हम इनके लिए कुर्बान हुए, 4 जनरल। आपको पता है जनरल कमर बाजवा ने नाम तो नहीं मेंशन किया, लेकिन 4 जनरल कमर बाजवा के लिए जो कुर्बान हुए हैं वो जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम है, जनरल कमर बाजवा का है, जनरल आसिफ गफूर साहब का नाम आता है, एक और बाजवा साहब का नाम भी आता है। तो जनरल खुद मांग रहा है कि हम इनकी हुकूमत के लिए, इमरान खान के लिए 4 जनरल कुर्बान हुए। और यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान ने इन 4 जनरलों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान को इस्तेमाल किया गया।
तो चुनांचे ये जितनी भी अब इनकी नाकामी नज़र आ रही है, जो कुछ भी हो रही है, ये चाहते हैं कि अवाम का माइंड बनाया जाए कि ये सब जनरल कमर बाजवा का गेम था, इसी ने हमें धोखा दिया, इसी ने हमसे डबल गेम किया, इसी ने हमें दस्तखत करवाए, इसी ने हमसे जो है वो सारी डीलिंग करवाई, इसी ने हमसे लड़ाई करवाया, इसी ने हमसे, मतलब हर चीज़ अब जनरल कमर बाजवा के पास। कल सारी चीज़ें वो जो अमेरिकन साइफर की अमेरिकन के पास थी, अब ये सारी चीज़ें जनरल कमर बाजवा के पास है। क्या इससे इमरान खान अपने मकासद हासिल कर पा रहे हैं? नहीं। अब देखें ना, इनके इत्तेहादियों ने क्या दिया कि भाई आप जिस शख्स की बुराई कर रहे हैं, जिसको गाली दे रहे हैं, हम तो उसी की वजह से आपकी हुकूमत बनाने आए थे और हमने उसी की वजह से आपकी हुकूमत बनाई। तो बहरहाल इस वक्त इमरान खान का एक और यू टर्न आ रहा है, बहुत बड़ा यू टर्न आ रहा है एक और वो यू टर्न क्यों आ रहा है? इमरान खान इसमें यू टर्न क्यों ले रहे हैं? जब उन्होंने 26 तारीख को एक मजमे को, जब उनको देखा गया कि जी 10-15 हज़ार अफराद आए हैं, तो इससे तो ना हम GHQ पे हमला कर सकते हैं, ना हम आपके इस्लामाबाद पे हमला कर सकते हैं, ना हम अपने मकासद हासिल कर सकते हैं, और नए आर्मी चीफ जो हैं वो अब अपॉइंट हो चुके हैं, उनका फैसला हो चुका है, तो हम इस 26 के इस चंद हज़ार मार्च से लेकर और उसको अगर हम निकालते हैं, इसमें से मज़ीद और लोग फ़रार हो जाएंगे, फैमिलीज़ चली जाएंगी, तो फिर वही 4-5 हज़ार अफराद रह जाएंगे। तो फिर हमारा जो मजाक उड़ेगा, शायद बेहतर समझा उन्होंने, तो उन्होंने एक सरप्राइज़ दे दिया। उस दिन तो बड़ा सरप्राइज़ देना था, एक सरप्राइज़ दे दिया, और सरप्राइज़ क्या दिया कि हम दोनों असेंबली तोड़ रहे हैं। तो भैया आप कितने दिन हो गए, असेंबली क्यों नहीं टूट रही? असेंबली इसलिए नहीं टूट रही कि परवेज़ इलाही असेंबली तोड़ने को तैयार नहीं है, और उसकी वजह मैंने बता दी है। उधर परवेज़ खटक हैं, उधर महमूद खान हैं, उधर और जो लोग हैं वो भी तोड़ने को तैयार नहीं है। PTI के MPAs वहाँ के तैयार नहीं है, PTI के पंजाब के तैयार नहीं है। सुनने में आ रहा है कि हुकूमत खुद, मरकज़ी हुकूमत खुद जो है वो आपके पंजाब हुकूमत गिराना चाहती है। पंजाब हुकूमत गिराने के लिए शायद वो अदम एतमाद लाने के बजाय वो ये कहेंगे कि जब आप एतमाद का वोट लीजिए। एतमाद का वोट ये नहीं ले सकेंगे, तो क्या होगा? एतमाद का वोट अब जब ये नहीं ले सकेंगे, इसलिए एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे परवेज़ इलाही साहब कि यकीनन PTI के तकरीबन 14-15 अरकान PDM के साथ पैक हो चुके हैं, हर चीज़ के लिए तैयार हैं। वो 15 आदमी PDM के पास हैं। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कल एतमाद का वोट लेते हैं, वो 15 के 15 एब्सटेन कर जाएँ, जिस तरह इमरान खान ने जब पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया तो 40 अफराद नहीं थे, 10 PMLQ के, 30 PTI के। मेरी इत्तलात ये है कि मैं 30 की बात नहीं करता, लेकिन 15 अरकान PTI के इमरान खान के साथ चलने को तैयार नहीं है, परवेज़ इलाही के साथ चलने को तैयार नहीं है। तो चुनांचे अगर वो 15 अरकान वोट नहीं डालते हैं, तो अदम एतमाद, वो जो एतमाद की वोट होता है तकरीबन कोई 186 के करीब, वो ये नहीं ले सकेंगे। और अगर ये नहीं ले सकेंगे तो फिर उसका नतीजा ये होगा कि पंजाब में वज़ीर आला का नया इंतखाब होगा। उस इंतखाब के लिए जो है वो स्पीकर डेट देगा। क्या परवेज़ इलाही का 10 वोट जो परवेज़ इलाही के पास है और इमरान खान के 178 वोट और PDM के 179 वोट, अब अगर एतमाद का वोट परवेज़ इलाही नहीं ले सके, उनमें अगर वही 15 वोट लोगों ने वोट नहीं दिया और बाकी सारे इमरान खान के साथियों ने वोट दिया, तो वो 15 टारगेट में आ जाएंगे सामने कि भाई ये लोग नहीं देंगे वोट, चाहे कल PTI दोबारा परवेज़ इलाही को अपना नुमाइंदा वज़ीर आला बना दे। अव्वल तो ये है कि जी परवेज़ इलाही को अब इमरान खान दोबारा वज़ीर आला बनाने के लिए नॉमिनेट करेंगे, हालांकि सियासी इनके मफादात एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के बावजूद मुश्तरका हैं, लेकिन फिर भी इमरान खान मेरा ख्याल है अब परवेज़ इलाही को नहीं बनाना चाहेंगे। तो यहाँ परवेज़ इलाही के तो वोट ख़त्म। अब PTI अपना नुमाइंदा लाती है तो 178 वोट है उनके पास, और 178 में से ये अगर 14 एब्सटेन कर गए हैं, तो फिर एक और बहुत बड़ी बात की जा रही है कि PMLQ के भी 6 जो चॉइस शुजात के साथ वोट इंटैक्ट हैं, वो जाके उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी की है,
वो भी अगर वोट नहीं डालते हैं परवेज इलाही को, तो फिर 14 वो या 15 वो और 6 ये 21 वोट चले गए। ये तो मैं वो तादाद बता रहा हूं जिसके बारे में मुझे इल्म है कि ये नहीं डालना चाहेंगे। वो अलग बात है ऐन मौके पे क्या हो जाए। परवेज इलाही को अगर वोट नहीं पड़ते हैं, कैंडिडेट ही नहीं होते हैं, पीटीआई अपना कैंडिडेट लाती है, पीटीआई 178 से गिर के और नीचे आएगी, पीडीएम 179 पे मौजूद है, तो इसका मतलब है पंजाब में हुकूमत पीडीएम की आ गई। पंजाब में हुकूमत पीडीएम क्यों लाना चाहती है अपनी? हालांकि अभी जब परवेज इलाही असम्बली तोड़ने को तैयार नहीं है तो मरकजी हुकूमत और पीडीएम हुकूमत को प्रॉब्लम नहीं आ रही है पंजाब में, लेकिन नवाज शरीफ ने आना है। नवाज शरीफ ने आना है दिसंबर में, तो वो एक ऐसी हुकूमत में आने को तैयार नहीं है जो पीडीएम की नहीं हो, जहां पीएमएलएन का वजीर आला ना हो, परवेज इलाही हो। परवेज इलाही के ताल्लुकात ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट से हैं या पीएमएलएन के अगेंस्ट रहे हैं, आपको पता है, बहुत ज़बरदस्त। तो नवाज शरीफ साहब किस तरीके से चाहेंगे कि वो दिसंबर में आए, चाहे वो 15 दिसंबर में आए, जनवरी में आए, तो उस वक्त वहाँ हुकूमत जो है वो पीटीआई की हो और परवेज इलाही की हो। तो मरकजी हुकूमत को परवेज इलाही के इस फैसले से तो इत्मीनान हुआ कि हम असम्बली नहीं तोड़ेंगे, लेकिन मरकजी हुकूमत को इस बात का भी एहसास है कि पंजाब हुकूमत हमें लेना है, और उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब ने पंजाब में आना है, जाहिर है वहाँ सियासत होगी उनकी और करना है, फिर उन्होंने अपना केस लड़ना है, वो सारी चीज़। तो जस्ट बिकॉज ऑफ नवाज शरीफ की आमद पंजाब में मरकजी हुकूमत परवेज इलाही की हुकूमत को गिराना चाहेगी और वहाँ पीडीएम की हुकूमत को लाना चाहेगी। वरना असम्बली तहलील के हवाले से परवेज इलाही के बयान के बाद मरकजी हुकूमत जो है वो इत्मीनान हो चुका है। तो इस तरह से अब ये सूरत हाल आगे बढ़ रही। और एक और बात है, और वो ये है कि इमरान खान, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इमरान खान, फरा गूगी, शहजाद अकबर, पिंकी पीरनी, कुछ और लोग माफिया के हैं, कुछ और लोग बिल्डर्स हैं, और इनके करीब तरीन साथी जो हैं उनको बहुत जल्द मेजर इन्वेस्टिगेशन में। आप देखिए अब लाहौर में एक फुल बेंच बना है इमरान खान की, आया कि वो अब इसके अहल हैं या नहीं है कि वो अपनी पार्टी चला सके, तो उसका फैसला। और यकीनी तौर पर अगर सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले को देखा जाए तो यही फैसला आना चाहिए मेरिट पे कि इमरान खान नहीं चला सकते। आज आप देखिए कि एफआईए को फिर लाहौर हाई कोर्ट ने रोक दिया है कि आप इमरान खान साहब से जो साइफर की ऑडियो लीक हुई है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जी उन्होंने तो एफआईए को धरना शुरू कर दिया। अरे भैया, साइफर की ऑडियो लीक हुई है, उसका फॉरेंसिक करा लिया गया है, एफआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हुकूमत ने उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है। इमरान खान को वो बुलाएंगे, औरों को भी बुलाएंगे, लेकिन अगर उससे पहले अदालत ये कह दे कि नहीं जी आप इमरान खान को नहीं बुलाएंगे, तो फिर तो इन्वेस्टिगेशन फेयर हो नहीं सकती, क्योंकि मेजर बंदा जो है या मेजर टारगेट या मेजर आदमी तो इमरान खान है, उसी की ऑडियो है, तो उसी को नहीं बुलाएंगे तो फिर कैसे काम होगा। तो देखिए, अदालतों में अभी भी अब 2-4 बहुत अहम केसेस सुप्रीम कोर्ट में भी आने वाले हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आने वाले हैं, उससे अंदाज़ा होगा कि क्या सूरत हाल पैदा होती है। लेकिन कुछ स्टेटमेंट ऐसी आ रही हैं जिसकी बुनियाद पे जो है वो आपका, अब अरशद शरीफ है, उनका सो मोटो नोटिस लेने की आपको क्या ज़रूरत है। खुद हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट की है कि आप इसके ऊपर कमीशन बनाइए, तो बना दें कमीशन, फुल कोर्ट कमीशन क्योंकि आपने फुल कोर्ट कमीशन मांगा है, इसलिए आपके इस रिक्वेस्ट को रद्द कर दिया गया और सो मोटो नोटिस। चलिए, सो मोटो नोटिस लिया, अच्छा किया, लेकिन सो मोटो नोटिस में वही 5 जज आ जाएं या 5 में 2 और आ जाएं, मेजॉरिटी आपकी हो, फैसला आप दे दें, फैसले देते रहें जैसा कि होता रहा है, तो फिर उस फैसले की क्या अहमियत रह जाएगी। एफआईआर कट गई है, अब इल्ज़ामात हैं, ऐसी चीज़ें आ रही हैं। तो बहरहाल इदारों में इदारों को आज़ाद करना पड़ेगा कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करें, और इन्वेस्टिगेशन करके जब उनके पास वो केस लेकर आए तो फिर अदालत अगर ये देखती है कि ये इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हुई है
तो रिलीज कर दे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने से तो ना रोके ना। ये इख्तियार अदालत का नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी इदारे को जो उसकी ज्यूरिडिक्शन है, जो उसका काम है, उसको करने से रोक दे। दानिश अल्लाह हाफिज़।